मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। तेजस्वी यादव की बात करूंगा मैं आज। जब विधानसभा में वो गए थे, वहाँ से निकल रहे थे, तो तमाम पत्रकार लोग उनसे प्रश्न पूछे। जो CBI ने उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल किया है, उस पर उनका क्या जवाब था, पहले ये वीडियो देखिए। जन्म हुआ 9/11/89, तो आप समझ लीजिए कि 2004 में मेरी क्या उम्र हुई। अरे मेरे काम, हम 15 में मंत्री बने, 18 महीने था, उप मुख्यमंत्री रहे। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, कौन सा अपराध कर लिया जो भ्रष्टाचारी कह रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं तेजस्वी बाबू। आप बहुत छोटे थे, लेकिन छोटे थे उस समय नौकरी के बदले ज़मीन लिया जा रहा था। आपके पिताजी यह काम कर रहे थे, वह आपके पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं, तो कम से कम यह आप मैंने स्वीकार कर रहे हैं कि जब मैं छोटा था तब मेरी माताजी और मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, तो वो घोटाले कर रहे थे। यही कहना चाहते हैं ना कि जब यह सब हो रहा था, जब लैंड फारजाब, जब पिताजी मेरे रेल मंत्री थे, तो वह ज़मीन जो ले रहे थे, ज़मीन के बदले पैसे ले रहे थे, उस समय मैं बहुत छोटा था, शायद जानता नहीं था कि यह घोटाला होता है। आप ये बताना चाहते हैं? ठीक है, हो सकता है, लेकिन मामला यहाँ नहीं है। सिर्फ लैंड फारजाब के मामले में ही मामला वह ज़रूर है, लेकिन उसके बाद आप बड़े होने लगे। आपको धीरे धीरे आपके हाथ को पकड़ के आपके पिताजी आपको राजनीति में लाने लगे। उसके पहले आप क्रिकेट खेलते थे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि आपने एक कंपनी बनाया और उसके साथ साथ उस कंपनी के नाम से आपने 4 लाख रुपए लगा के और 160 करोड़ का बंगला दिल्ली में खरीदा। एक तो पहली बात नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए तेजस्वी बाबू, मैं इलीगल बात नहीं करूंगा एक पत्रकार के हैसियत से। पहली बात कि एक नाबालिग व्यक्ति कंपनी नहीं खोल सकता। जब तक कोई व्यक्ति बालिग नहीं होता है, तब तक वह कंपनी नहीं खोल सकता। और उस कंपनी के नाम से ज़मीन जो ट्रांसफ़र हुआ, उसके डायरेक्टर हैं आप। तो जब तक बालिग आदमी नहीं होता है, तब तक वह कंपनी नहीं खोल सकता और उसमें डायरेक्टर नहीं हो सकता। तो जब आप बालिग हो गए, तब 160 करोड़ की जो भव्य इमारत है, जिसमें आपकी पत्नी रहती हैं, उस कंपनी में कोई काम नहीं होता है, उसका कोई इनकम ऑफ रिसोर्स नहीं होता है। उस कंपनी में जो शेयर है, उस शेयर को तमाम कंपनियों में लगाया हुआ है। यह जिसके मालिक आप हैं, डायरेक्टर आप हैं, वह सब आपके बालिग होने के बाद हुआ है। तो आप यह कह नहीं सकते कि यह सारा घटनाक्रम उस समय हुआ था जब मैं नाबालिग था और मुझे जानकारी नहीं थी। मेरे पिताजी घोटाले कर रहे थे, मेरे माताजी घोटाले कर रहे थे, मेरे बहनों के नाम से संपत्तियां ट्रांसफ़र हो रही थी, मैं नहीं जानता था। यह एक अलग विषय हो गया। लेकिन आपके ऊपर जो चार्ज है, वह आपके दिल्ली जिस पे रेड हुआ था, आपके घर पे विदेश के अमेरिकी डॉलर मिले थे, तमाम बहुत बड़े बड़े जेवरात मिले थे। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह भारत की ईडी और CBI के रेड में बहुत सारी संपत्तियां मिली थीं, वह ऑन रिकॉर्ड है। आपके परिवार, आपकी पत्नी, वो सारे लोग थे, उनके सामने पूरा प्रशासन अमला आपके घर पे रेड करता है। उस रेड में सारी संपत्तियां पाई जाती हैं, उस कंपनी के कागजात मिलते हैं, उसमें किस किस तरह से पैसे का लेन देन और पैसे का ट्रांसफ़र कैसे हुआ है, यह सब कुछ उसमें मिलता है साहब। यह आपके बालिग होने के बाद की सारी घटनाएं हैं। यहाँ तक कि आप
उप मुख्यमंत्री हो जाते हैं, उस समय रेड होता है। आप विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप सामाजिक सेवा में सार्वजनिक सेवा में आ गए हैं, आपकी जवाबदेही तय हो गई है, इसलिए आपके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं और चार्जशीट दाखिल हुआ है। समझ गए? इतना नहीं समझ में आता है तो मैंने समझा दिया। 9वीं फेल हैं तो क्या है, इतनी बात तो समझ में आती होगी आपको। या आपके जो ये चमचे बेलचे हैं जो आज तमाम तरह के उदाहरण दे रहे हैं, उस पे आता हूँ। अब यह एक और नेता हैं अशोक चौधरी, उन पे बात करूंगा कि तेजस्वी यादव के इस्तीफे पे जब भारतीय जनता पार्टी मांग रही है तो वह कह रहे हैं कि नहीं, हम तेजस्वी जी का इस्तीफा नहीं लेंगे। काहे नहीं लेंगे? इसके पूर्ववत अगर आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 मंत्रियों का इस्तीफा सिर्फ एफआईआर के आधार पर लिए हैं, जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं, उनका इस्तीफा सिर्फ एफआईआर के आधार पर लिया जाता है। नीतीश कुमार जी कहते भी हैं कि 3 चीज़ों से मैं जिंदगी में कभी समझौता नहीं करता हूं। एक, करप्शन, जिसको मैंने प्रूफ कर दिया। जो जांच की एजेंसियां भारत सरकार और भाजपा की एजेंट नहीं है। भाजपा ने ईडी और सीबीआई को नहीं बनाया, यह बना तब जब संविधान की संरचना हुई और भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए इन एजेंसियों को, जिसके साथ समझौता है आपका कांग्रेस के शासन में ही, यह सारी एजेंसियां भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए बनाई थी। अब दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं किया, इन एजेंसियों का सही उपयोग नहीं किया, तभी आपके पिताजी जैसे लोग, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेता अरबपति बन जाता है, गरीब गरीब रहता है। अब वर्तमान में इन एजेंसियों का सही दुरुपयोग हो रहा है, तो आप सभी दल इकट्ठा हो रहे हैं, वह विषय नहीं है, इसलिए उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आता हूं अशोक चौधरी पर। तो आप जब नीतीश कुमार जी यह कहते हैं कि करप्शन, कम्युनलिज्म को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो जब इसको आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो करप्शन तो चार्ज लगा है, एफआईआर पे तो आप ले लेते हैं, तो करप्शन के चार्जेज हैं। जब तक करप्शन नहीं होता है तब तक तेजस्वी बाबू से आप इस्तीफा लेना चाहिए, अगर पूर्ववर्त में नहीं लिए हैं। अगर इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपसे इस पे इस्तीफा मांग रही है। लेकिन अब अशोक चौधरी कहते हैं कि उस समय की परिस्थितियां अलग थीं। उसके बाद से आप आते हैं कि ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा जी को अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब एक्सटेंशन संजय मिश्रा को नहीं मिलना चाहिए। उसने यह नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश नहीं है कि ईडी के पावर को सीज कर दिया गया है। वो ये नहीं कहे हैं कि अब ईडी का एक पद है, डायरेक्टर पद है, समझ रहे हैं अशोक चौधरी जी? एक ईडी डायरेक्टर का एक पद होता है, कोई दूसरा डायरेक्टर वहाँ आएगा। ईडी अपना काम करेगी, सीबीआई अपना काम करेगी, उसका काम करप्शन के विरुद्ध है, वह अपना काम करेगी। जिसके विरुद्ध भी सबूत मिलेंगे, ईडी और सीबीआई जांच करके चार्जशीट लगा के सबूत कोर्ट में ले जाएगी और निर्णय करना कि सही है गलत है, यह निर्णय करना कोर्ट का काम है। वहाँ जज बैठे हुए हैं, उनके नज़र में एक कानून का आईना है, उस आईने में देख के वो फैसला करेंगे कि यह सत्य है या गलत है। तब तक के लिए अगर नैतिकता की बात, आपने एक और सवाल किया अशोक बाबू कि महाराष्ट्र में तमाम लोग, वह कौन सा सर्फ है जो धुल जाता है? तो क्या जितने लोग महाराष्ट्र में अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल आदि लोगों पे जो मुकदमे के चार्ज वापस हो गए हैं? नहीं हुए।
आज नहीं कल जो मुकदमे हुए हैं उसमें उनकी भी गिरफ्तारी तय है, पहली बात। और दूसरी बात, वहाँ के महाराष्ट्र के जिस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू, उसी तरह से वर्तमान में उद्धव ठाकरे की शिवसेना बदल गई, टूट गई और एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं और वह एकनाथ शिंदे की सरकार है। तो आप लोगों को प्रश्न एकनाथ शिंदे से करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, मोदी के सरकार में अगर कोई गठबंधन में भ्रष्टाचारी आया हो तो उसके लिए जवाबदेह मोदी होते हैं, लेकिन आप मोदी को दोषी मान रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है। प्रश्न आपको एकनाथ शिंदे पे उठाना चाहिए। वहाँ एकनाथ शिंदे की सरकार है, इसलिए वहाँ एकनाथ शिंदे दोषी हैं, उनको निर्णय लेना चाहिए। वहाँ भारतीय जनता पार्टी सेकेंडरी है, उसका यहाँ है ना, नीतीश की सरकार बोली जाती है, नीतीश निर्णायक हैं, उसी तरह से वहाँ एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, जवाबदेही उनकी है, उनसे पूछना चाहिए। उसके लिए मोदी से पूछना यह निहायत घटियापन है। धन्यवाद। जो भी विषय आते रहेंगे मैं इस पर बोलता रहूँगा, आवाज़ उठाता रहूँगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।